कर लेते हैं हम। स्क्रीन शो हो रही है जो मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पर? जी जी सर, कॉम्प्लेक्स नंबर शो हो रहा है। ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे आर्गेन डायग्राम, जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। ये सिंपली क्या होता है, ये हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने के लिए हम कहते हैं ना z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये सिंपली उसकी बता देता है यार x कहाँ पर होगा और y, जैसे हम इसको कहते हैं कि हम इसको ऑर्डर पे में लिख लेते हैं x, y, तो वो जस्ट इसकी क्या करता है, पोजीशन लोकेट कर लेता है। लेट्स सपोज इधर कोई x की होगी, इधर y की होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास अब x एक्सिस होगा और ये हमारे पास क्या होगा, y, जिसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं सिंपली। तो उधर कोई ना कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखें, इसको दूसरा जो नाम होता है वो होता है आर्गेन डायग्राम। क्या होता है? आर्गेन डायग्राम सिंपली। अब हम अगर बात करें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हम कहते हैं सिंपली के 3 ग्रेटर देन 2, सिंपली अगर हम कहें, पर हम कहें कि क्या कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स सपोज 1 + 2 आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है लेट्स सपोज 3 + 4 आयोटा। क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो Z1 से ग्रेटर है? क्या कह सकते हैं? कोई बता सकता है इसमें? तो अगर किसी को आ रहा है तो जवाब दें, अदरवाइज ना दो, मुझे जवाब दें, मैं दूं। Z2 का मॉड्यूलस ज्यादा होगा Z1 से। एग्जैक्टली हम कहते हैं कि Z2 Z1 ये नहीं है, नहीं हो सकता, हमें पता ही नहीं लग सकता कि Z2 Z1 से ग्रेटर है या नहीं है, पता ही नहीं है। पर हम इस बुनियाद पे कह सकते हैं अगर उसका मॉड Z2 का ग्रेटर देन है Z1 से, तब हम कह सकते हैं कि क्या वो Z2 फिर ग्रेटर हो सकता है Z1 से। तो हम कह सकते हैं कि उसका मॉड सिंपली ग्रेटर है तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर भी, अदरवाइज इस तरह से नहीं कह सकते। ठीक है, ये सिंपली आर्गेन डायग्राम होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मैं क्या था, कार्टेशियन था, जिसे हम पोलर फॉर्म हमारे पास वैसे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो होता है x प्लस आयोटा थीटा। पोलर फॉर्म में हमें पता है कौन कौन से होते हैं, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, और y हमारे पास क्या होता है, आर साइन थीटा, और r हमारे पास क्या होता है, इटसेल्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और थीटा जो हमारे पास होता है वो होता है टेन इनवर्स y अपॉन x। तो हम इसमें जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो आर दोनों में चीजें कॉमन है तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसको हम सिंपली कहते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में और सिस थीटा, वेयर सी शो कर रहा है cos थीटा को और आई शो कर रहा है आयोटा को, और एस शो कर रहा है हमारे पास सिंपली क्या हो, साइन को, और ये इन टर्म्स ऑफ क्या है, थीटा है, एक्स होगा तो सिस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, सिंपली पोलर फॉर्म हो जाता है। जैसे हमें गिवन होते हैं कि x अगर किसके बराबर होता है, तो लेट सपोज आपके पास अगर गिवन है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2 आयोटा, तो हम क्या कहते हैं, इसको पोलर फॉर्म में किस तरह से करते हैं, पहले हम उसकी r निकालते हैं। r आपको पता है किस तरह से निकलती है, फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड वाले का, और आयोटा नहीं लेते उसमें, आपको पता है ना ये फार्मूला होता है। तो हमें पता है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 के बराबर सिंपली। तो r आपको मिल गया, और थीटा क्या मिल जाएगा आपको, टेन इनवर्स 2/1। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, तो हम कैलकुलेट करेंगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो हम सिंपली क्या इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां पर आर आएगा वहां पर क्या लिखेंगे, रेडिकल 5, जहां पर कॉस, तो कॉस की और थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली टेन इनवर्स 2, सिमिलरली प्लस आयोटा साइन टेन इनवर्स 2। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इसको हमें पोलर कोऑर्डिनेट, अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में गिवन है तो हम उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आते हैं, ये तो इजी था, चलें अब बात आ जाती है, अगर हमारे पास इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई भी, लेट सपोज हम कहें कि 1 - आयोटा सिंपली, तो हमें अगर इसकी थीटा फाइंड करनी, आर तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इसका, आर तो हमें पता है क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर
फिर -1 स्क्वायर, तो अगेन किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, रेडिकल 2। तो अब हमसे कोई पूछ रहा है इसकी थीटा क्या होगी, तो वो इसमें इसके आपको पता है कि 4 रूल्स होते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होती है, और आपको थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है। इस थीटा को आप क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, और दूसरा आप इसको आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। ठीक है, जो 4 रूल्स हैं कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगी, अगर थीटा, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि दोनों पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड में क्या होगी, और थर्ड में क्या होगी। तो ये चीज हम देख रहे हैं कि इसके थोड़े रूल्स हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि x भी ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 0 के, और y भी हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे थीटा सिंपली फार्मूला होता है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होगा वो हमारी सेम रहेगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट, इधर हमें पता है कि x हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है, और y जो हमारे पास होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इधर जो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा थीटा इज इक्वल टू, या फिर हम कहें सिंपली तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई माइनस थीटा। जो हम एंगल के आर्गुमेंट ले रहे हैं वो क्या हो जाएगी, पाई माइनस थीटा। अब पाई माइनस थीटा का क्या है, जो आपको एक्चुअली थीटा मिल रही है ना, ये जो एक्चुअली आपको थीटा मिल रही है उसको क्या करें, पाई से माइनस करें, क्योंकि हमें पता है यहां से लेकर यहां तक क्या होता है, पाई बनती है ना हमारी। तो क्या करेंगे, इससे पहले जो आएगी उसको पाई से सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेट सपोज हमें थीटा मिल रही है पाई बाय 4 इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस पाई बाय 4 करेंगे इस तरह से। ठीक है, अगर इसको नाम दे दें थीटा डैश का तो तभी भी सही रहेगा। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास होता है इसका उलट, थीटा माइनस पाई। इधर इधर हमें पता है क्या होता है, x भी नेगेटिव होता है और y भी हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम क्या कहते हैं, जो भी हमें थीटा मिलती है उसको पाई से सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं पाई को उसमें से। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, x तो पॉजिटिव होता है पर y हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम बढ़ेंगे तो हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है सारा रोटेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई के, जहां जिसको आप 360 भी कह सकते हैं। ये चीजें चारों रूल समझ में आए, इनमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। सर ये सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में सर ये जी जी थीटा फाइंड करो। जी जी, एक फाइंड करें हम। नहीं सर, जो इसमें जो थीटा गिवन है, पहले तो कह रहा है कि थीटा फाइंड करो, फिर फार्मूले में ही थीटा है तो बहुत थीटा कहाँ से आएगा, अच्छा वो देखें, गिवन। जी जी, हमने इस वजह से इसको थीटा डैश का लगा दिया है ना सिंबल। तो आप यही, आपका यही क्वेश्चन है कि अगर ऑलरेडी थीटा है तो उधर थीटा क्यों रख रहे हैं, ऐसा ही कह रहे हैं आप। जी जी सर। तो मैंने इस वजह से इसको थीटा डैश का नाम दे दिया है। इसको थीटा का, ये एक्चुअली जो थीटा मिल रही है ये जो लास्ट में थीटा डैश मिलेगी, इस वजह से इसका एक्चुअली मैंने डिनोशन रख दिया, क्योंकि फाइंड एक्चुअली हमें ये करनी है, ये नहीं करनी। समझ में आ रही है? जी जी सर। तो इस वजह से जैसे एग्जाम्पल ही उठा लेते हैं कोई हमारे पास से, लेट सपोज एग्जाम्पल को कंटिन्यू, 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब हमें पता है कि सिंपली पहले हम थीटा लेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगी, tan इनवर्स 1/1 के। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, और हमें पता है कि tan इनवर्स 1 मतलब tan की कौन सी वैल्यू पर इसका आंसर 1 आता है, तो वो हमें पता है कि पाई बाय 4 होता है, यहाँ जिसको आप 45 डिग्री भी कहते हैं सिंपली। तो हमें देखें ये किस क्वाड्रेंट में, सबसे पहले इसकी पहचान करनी होगी ना। ये हमारे पास इधर x हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, y हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो वो किस में लाई कर रहा है, वो हमें दिख रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट रूल से क्या होता है कि थीटा डैश जो हमारी होगी
वो क्या होगी 2 पाई माइनस जो आपको मिली है थीटा पाई बाय 4। तो अगर हम उसको सिंपलीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा 8 पाई माइनस पाई और ये हो जाएगा 7 पाई बाय 4। ये हमारी एक्चुअली जो वैल्यू थी वो मिली है। इसी तरह आप दूसरा भी कर सकते हैं कि हम कहें कि z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये समझ में आ गया ये जो भी मैंने बताया? जी सर आ गया। तो थोड़ा आप इसको फाइंड करें जल्दी, ये बताएं क्या रही है इसमें थीटा, और तो आप इजीली इसमें फाइंड कर सकते हैं, थीटा फाइंड करें। सर 3 पाई/4। ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स का 3 पाई बाय 4। ठीक है, सबका यही आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गई ये बात? अब जी जो सर भाई। हमारा ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है हमारे पास लोगरिथम फंक्शन। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ जी पे जी थोड़ी कंफ्यूजन है। जी 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 यहाँ पे थीटा में थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई। जी जी जी। आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था कि यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा प्लस पाई प्लस थीटा, ये भी क्या आपने पढ़ा था? जो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जो होती है ना यहाँ पे, जी जी। तो देखते हैं पाई प्लस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो टोटल एंगल होगी वो पाई होगी, हम्म। और में पाई प्लस थीटा करेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये होता है कि थीटा प्लस पाई होता है। जी जी सर। चलें इसको कंफर्म कर देंगे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो थीटा माइनस पाई आता है, इसको कंफर्म कर लेते हैं बाद में। ठीक जी है। जी। सर ये लिखा इस तरह होता है -पाई प्लस थीटा, आपने सीक्वेंस करके लिखा हुआ है। अच्छा, तो मैं वैसे ऐसा ही होता है ना? सर हमने तो यही पढ़ा है, -पाई प्लस थीटा होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो उसको आप खुशहाल कंफर्म कर लेना फिर भी। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। जी 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 ठीक। ओके। ठीक है, तो आगे वाला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं कि लोगरिथम फंक्शन। सिंपली जो लोगरिथम फंक्शन हमारे पास हमें पता है कि जब इस तरह से लिखा होता है log z, जैसे आप लिखते हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सिंपली, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह से लिखते हैं w इज इक्वल टू एफ ऑफ z। वहां पर z क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और w क्या होता है, सिंपली डिपेंडेंट होता है। अब जो क्वेश्चन इसमें आते हैं कि लोगरिथम हमारे पास कोई भी फंक्शन है, कि क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि लेट सपोज log 2 आयोटा किसके बराबर होता है, या फिर इसके क्वेश्चन इस तरह से अराइज होते हैं कि जो आया था आयोटा पावर आयोटा किसके बराबर होता है, तो वो इसमें जनरेट होते हैं। सिंपली जो इसका रूल कहता है कि अगर आपके पास लोगरिथम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की करनी है तो वो किसके बराबर आती है, वो होती है ln r प्लस आयोटा थीटा। ये इसके बराबर दिए, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन होगा उसका पहले आप रेडियस कर लेंगे और थीटा लेंगे, फिर इस फॉर्मूले में पुट करेगा ln r प्लस आयोटा थीटा। जैसे अभी ये क्वेश्चन जो है ln 2 आयोटा वाला है, इसमें हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स जो नंबर है वो सिंपली हमारे पास क्या है 2 आयोटा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, log 2 आयोटा फाइंड करना है। तो हमें पता है कि log 2 आयोटा कैसे फाइंड करेंगे, पहले पहले इसकी तो r फाइंड करेंगे। आर हमें पता है क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर एक्स कुछ भी नहीं है तो जीरो होगा, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, और क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो ये हमारे पास कुछ 4 बन जाएगा, 4 का रेडिकल 2, तो ये आर हमें मिल गया। इसी तरह थीटा जब इसकी फाइंड करेंगे तो थीटा क्या आ जाएगी tan इनवर्स
और ये आ जाएगा हमारे पास 2/0, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स इंफिनिटी। और हमें पता है 10 का आंसर इंफिनिटी कौन सी वैल्यू पर आता है, π/2 पर आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये किसके बराबर हो जाएगा, log और 2 आयोटा इज इक्वल टू ln 2 प्लस i और π/2। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी तरह ये जो दूसरा है कि हमारे पास ये किसके बराबर होता है कि आयोटा पावर आयोटा। जी कैसे करेंगे इसको सोल्व। कोई बता सकता है। काइंडली बताएं, नहीं तो मैं सोल्व करूं। अगर आपको आ रहा है तो बताएं, नहीं आ रहा तो मैं कर दूं सोल्व। सर आप कर दो। ठीक है, सिंपली सबसे पहले इसको हम नाम दे देते हैं कि हमारे पास ये किसी z के बराबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है, z पावर पावर आयोटा के। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ln ऑन बोथ साइड करें तो ये कुछ क्योंकि हमें उस फॉर्म में लानी है ना ln z के फॉर्म में, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा ln आयोटा पावर आयोटा। तो हमें पता है कि ln z इसमें लॉगरिथम की प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, ln a पावर b वाली, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, b ln। ठीक है, और उसके बाद हम इसको तो सेम रखेंगे। अब हमें ये एक इस फॉर टाइप मिल गया ना, ln z टाइप मिल गया हमें। अब आप इसमें फाइंड करें कि ln i किसके बराबर है, तो फिर आगे करें, जल्दी बताएं ये किसके बराबर है। जी किसके बराबर है, किसी ने कर लिया नहीं। तो ये डायरेक्ट हम कर लेते हैं। हमें पता है कि ln1 किसके बराबर है, 0 के, और ये आयोटा π/2 बच रहा है इसमें। तो हम कह सकते हैं जो ln i की वैल्यू आई है वो सिंपली हमारे पास क्या है, आयोटा π/2 है। अब अगर इसमें इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, आयोटा π/2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर π/2, जो हमारे पास बराबर है -π/2 के। तो ये किसके बराबर हुआ, ln z इज इक्वल टू -π/2। पर हमारा अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ये लॉगरिथम हमें खत्म करना है। तो क्या करेंगे, टेक इन एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड, एंटी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, z इज इक्वल टू ई पावर -π/2। तो ये इसका आंसर ये है। समझ में आया सबको। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, अगर समझ में आया तो बता दें, आगे बढ़े। जी कोई क्वेश्चन है इसमें। नहीं सर। ठीक है, तो एक ये एक मेथड है, दूसरा भी इसका मेथड है
वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि क्योंकि वो आगे हम चीज़ एक पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगी, तो अभी मैं बता देता हूँ कि हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। अगर आयोटा पावर आयोटा, तो हम पहले देख रहे हैं कि हम देखें कि आयोटा किसके बराबर होता है। आपको पता है कि बाय आयलर्स फार्मूला वो किसके बराबर होता है, वो होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आपको पता होगा, ये आयलर्स फार्मूला होता है। ये अभी में आगे पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। तो अगर हम इसमें हम कहें कि कौन सी वैल्यू पर इसका आंसर क्या है, अगर मैं ऐसी कौन सी इसमें वैल्यू रखूं थीटा में, इधर मुझे क्या आंसर मिले, आयोटा मिले, इधर मुझे क्या मिले, आयोटा मिले। तो मैं कहूं कि अगर मैं इधर आयोटा और पाई बाय 2 रखूं तो ये क्या हो जाएगा, कोस पाई बाय 2, क्योंकि जहां पर थीटा है कुछ चेंजिंग करूंगा तो उधर भी चेंजिंग आ जाएगी। आयोटा साइन पाई बाय 2, कोस पाई बाय 2 में पता है 0 के बराबर है, और आई ये 1, तो ये किसके बराबर हुआ, आई के। तो हम कह सकते हैं जहां पर आयोटा है मैं वहां पर ये लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो इसी तरह अगर ये इसके बराबर है तो हमें आयोटा पावर आयोटा की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पावर में क्या करा देंगे, आयोटा मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारे पास आयोटा। इधर भी क्या आ जाएगा, आयोटा पावर आयोटा, और ये हमारे पास हो जाएगा आयोटा स्क्वायर पाई बाय 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास ई पावर माइनस पाई बाय 2। यही है दोनों में आंसर, समझ में आया ये मेथड। जी सर, समझ आ गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डी मोरिस थ्योरम। डी मोरिस थ्योरम आपको पता है कि क्या होता है, हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा, ये जो पोलर फॉर्म, अगर हम कहें कि अगर n है हमारे पास इधर कुछ पावर में होता है तो वो क्या होता है, उसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। सिंपली कुछ इस तरह से हो जाता है, n थीटा प्लस आयोटा साइन और n थीटा, वेयर जो n हमारे पास बिलोंग करता है वो किससे करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है, चाहे वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। सिंपली ये जनरली फॉर्म इसका ये है। तो n की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे आप -1 लें, चाहे आप पॉजिटिव लें, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हम कहें कि cos थीटा प्लस sin थीटा पावर में हमारे पास लेट्स सपोज है 2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2। एमसीक्यू इसके आगे पढ़ रहे हैं, फिलहाल इसका जनरल फॉर्म याद कर लें, तो ये इसका होता है, ठीक है। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास आयलर्स फार्मूला होता है, अभी जो मैंने बताया कि आयलर्स फार्मूला ये होता है, इसको आप याद कीजिएगा, cos थीटा। अब ये इस वजह से क्यों आ रहा है, जब आप इस एक्सपोनेंट की हमें पता है कि सीरीज किससे खुलती है कि e पावर x हमें पता है किसके बराबर होता है, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब ये जब इसमें हम वहां पर x था, इधर आयोटा थीटा, जब यहाँ आयोटा x कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आपको एक cos थीटा की मिल जाएगी। cos थीटा की हमें पता है किस तरह से होती है, और sin थीटा की फिर इंडिविजुअल हम अलग अलग करेंगे तो ये दोनों की हमें सीरीज मिल जाती है। इस वजह से इन दोनों को हम कहते हैं सम करें तो ई पावर आयोटा थीटा के बराबर आती है। और एक दूसरी हमारे पास होती है कि आइलर्स, जिसको हम कहते हैं कि आइडेंटिटी, जैसे ये होता है ना कि ई पावर आयोटा पाई प्लस 1 वो बराबर होता है हमारे पास सिंपली 0 के बराबर होता है। अब इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास है आइलर्स आइडेंटिटी। अब इसमें देखें, इसको हम ब्यूटीफुल इक्वेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी चीजें आ गई हैं। कौन कौन सी? अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये क्या है हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी है ये, जिसे ग्रुप में पढ़ते हैं ना। और ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इसमें।
और उसके बाद इसमें क्या है, रेशनल इरेशनल नंबर भी है, इसमें इमेजिनरी नंबर भी है, और इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, एक तो आप एक्सपोनेंट कहते हैं जो 2.71 के, और दूसरा एक नाम होता है इसका नेपर्स और कांस्टेंट। ठीक है, तो उसको कहते हैं ये मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस एक इक्वेशन में आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है कि सर्कुलर फंक्शन क्या होते हैं और हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होते हैं, इनमें क्या फर्क है वो भी देख लेते हैं। सर्कुलर जो फंक्शन होते हैं हमारे पास, जैसे आप कहते हैं कि हमारे पास है cos थीटा, तो हम किस तरह लिखते हैं, e पावर आयोटा थीटा प्लस e पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2। cos थीटा का सर्कुलर फंक्शन में इस तरह से लिखते हैं। सिमिलरली sin थीटा का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, e पावर आयोटा थीटा माइनस e पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ये हमारे पास क्या होते हैं, सर्कुलर फंक्शंस होते हैं। ये आय भी लेते हैं आयोटा, क्योंकि अदर साइड हाइपरबोलिक में आय नहीं लेते। ठीक है, तो जैसे हाइपरबोलिक हम फंक्शन की बात करें, वो हमारे पास क्या होते हैं, सिंपली जो कोस हाइपरबोलिक हमारे पास थीटा ही हम ले लें तो वो क्या हो जाता है, ई पावर थीटा प्लस ई पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली साइन हाइपरबोलिक थीटा ई पावर थीटा माइनस ई पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब देख रहे हैं दोनों में ये आय लेते हैं, ये आय नहीं लेते। ठीक है, तो उनमें ये फर्क होता है। इसी तरह फार्मूले भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जब हम आगे एमसीक्यूज करेंगे तो ये सारी चीजें उसमें काम आएंगी। जैसे वहां पर हम पढ़ते हैं सिंपली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा एक पहला जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपर स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और इसी तरह हमारे पास जो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है वो हमारे पास सेक स्क्वायर, इधर क्या होता है 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, वो होता है हमारे पास सेक। ठीक है, और जो थर्ड हमारे पास होता है वो होता है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर और एक्स होता है। ठीक है, और जो दूसरी चीजें हमारे पास होती है कि साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स जो होता है वो सिंपली हमारे पास माइनस साइन हाइपरबोलिक सेम होता है, माइनस बार आ जाती है। इसी तरह कोस हमारे पास जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और जो आपके पास बेसिक फार्मूले होते हैं, ठीक है, जो साइन अल्फा प्लस बीटा वाले होते हैं, तो इसमें भी फर्क इसमें ये आता है कि जहां पर हमारे पास उसमें भी ये साइन वाला तो सेम होता है, क्या होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक वाई, तो इस तरह से, और प्लस आएगा तो प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस होगा, सिंपली कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। इसी तरह कोस में भी इस तरह से होता है, कोई फर्क नहीं आता साइन में। ठीक है, जहां पर प्लस आएगा तो वहां पर प्लस होगा। अब जो दूसरी चीजें ये मेन है, ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लेक्स रिलेशन, इनके बीच में हम देख रहे हैं कि रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक एंड जो होता है हमारे पास किसके साथ हम कर रहे हैं, सर्कुलर फंक्शन के साथ। ठीक है, तो पहला जो हमारे साइन हाइपरबोलिक अगर हमारे पास और आई जेड हो तो फिर हम उसको किस तरह से लिखेंगे। अब क्या होगा, ये जो हमारे पास बराबर होता है, ये बराबर होता है आई साइन जेड। ठीक है, और जो दूसरा हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास साइन, अगर आई जेड हम कहें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इसका उलट हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक जेड।
सिमिलरली कोसाइन के लिए कोस हाइपरबोलिक IZ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सिंपली कॉस और z हो जाएगा। इसी तरह कॉस IZ सिंपली क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक z। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, एक ये चीज हो गई। अब उसके बाद ये चीज भी देखें कि अगर हमारे पास है कि कोस 2n प्लस 1 पाई बाय 2, हम कह रहे हैं कि वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये किसके बराबर होगा, किसी को पता है? जी किसी को आ रहे हैं तो ये थोड़ा बताएं आप। अगर हमारे पास अगर n इवन हो जाएगी तो ये हमारे पास, अगर n ऑड हो जाएगी तो फिर क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारे पास -1 सिंपली। अब देखें कैसे, अगर हम कह रहे हैं लेट सपोज हमें वैल्यू फाइंड करनी है कोस 5 पाई बाई 2 की, अब थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये फाइंड करना। तो ये इस ट्रिक से हिसाब से हम देखेंगे कि क्या इस ट्रिक में ये फॉलो कर रहा है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद +1 और इधर जो हमारे पास पाई बाई 2, तो कुछ इस ट्रिक को फॉलो कर रहा है तो ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो आपको ये जनरल फॉर्म इसका लाजमी तौर पर याद होना चाहिए। इसी तरह n की नेगेटिव वैल्यू भी आप इसमें रख सकते हैं, हर वैल्यू पे इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा जनरली। सिमिलरली अगर हमारे पास, ये हम कह रहे हैं कि इसमें दो कंडीशनें होंगी। अगर हमारे पास इवन, अगर n हमारे पास क्या हुआ, सिंपली इवन हुआ तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, 1 के बराबर है। अगर हम n हमारे पास ओड आया तो हम कहेंगे नेगेटिव के बराबर है, जिसे हम बोले कि साइन 3 2 पाई बाय 2। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास n इधर हमारे पास क्या है, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो कुछ इस तरह से बन सकता है 7 पाई बाय 2। तो हम देख सकते हैं कि n हमारे पास क्या है, इवन है, तो हम कह सकते हैं कि ये 1 के बराबर है। सिमिलरली नेगेटिव n हमारे पास ऑड हो तो फिर वो नेगेटिव के बराबर है। ये समझ में आ गया? आगे बढ़े, कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो पूछ लें। पाई बाय 2 इस फार्मूले के मल्टीप्लिकेशन में है या फिर पावर में? नहीं, मल्टीप्लिकेशन में इसके ना, ये मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अब ये और भी थोड़े फार्मूले, इनको भी आप देख लें। इनवर्स हाइपरबोलिक जो फंक्शन हमारे पास होते हैं, तो ये ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीजें आती हैं ना टेस्ट में। इनवर्स ये जो है फार्मूले, ये भी थोड़े आप याद कर लेना अच्छा रहेगा। कौन से, एक होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z, किसके बराबर होता है, log z प्लस z स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसी तरह cos, इसमें क्या आ जाती है, माइनस आ जाती है सिंपली। इसी तरह tan का भी हमारे पास होता है, वो हमारे पास होता है 1 प्लस जेड डिवाइडेड माइनस जेड, इधर 1/2 होता है। ठीक है, ये तो 3 फॉर्मूले हैं बेसिक, इनको भी देख लीजिएगा। अब एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। ये जहाँ तक हमने पढ़ लिया है, थोड़े एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो आप पहले खुद ट्राई कीजिएगा, फिर इस पर डिस्कस करेंगे।
कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर value of n for which one plus iota 1 minus iota divided by n. जी, अब मुझे पता है ये कह रहा है कि कौन से पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू जब n की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिस पे आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जी, तो इसको कैसे करेंगे हम? ये आपको सर शायद सर खालिद ने पढ़ा दिया है शायद। जी, कैसे होगा? किसी को आ रहा है? सर ऑप्शन लिखते हैं। चले, चले इसको और आपको इजी करके फिर इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। चले, ऑप्शन हमारे पास है। जी, अब बताएं। देखें ना, इस तरह से जो आते हैं इसको पहले पहले आप रेशनलाइजेशन करें ना, सारे को क्या करें, रेशनलाइजेशन कर दें। ये सारी चीज़ों को आप रेशनलाइजेशन कर दें, फिर एक पर्टिकुलर किसी फॉर्म में आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा इनकी मैं कौन सी वैल्यू रखूं। सर 4। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये मुझे कराने की जरूरत है, आपसे हो रहा है रेशनलाइजेशन, तो इजी है। जी सर, हो गया। जी, हो गया। तो n की हमारे पास सिंपली वैल्यू क्या आएगी, आपको पता होगा लास्ट में कुछ फॉर्म इस तरह से बना होगा, जब आपने इसको बाय रेशनलाइजेशन से किया होगा, कुछ इस तरह से फॉर्म बना होगा। तो हम कहेंगे कि यार स्मॉलेस्ट जो हमारे पास ने कहा है कि स्मॉलेस्ट तो हमारे पास n इधर क्या है, फिलहाल तो 4 ही होगी, दूसरों पे भी हो सकता है, पर फिलहाल जो एटलीस्ट होगा तो क्या होगा, हमारे पास 4 होगा। आयोटा पावर 4 हमें सिंपली पता है कि किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब इसमें दूसरी एक 3-4 कंडीशन अराइज हो जाती हैं कि हमारे पास ये जो आयोटा पावर n है, तो इसकी जो नोयत होगी वो कुछ इस तरह से होगी। अगर हमारे पास आयोटा कब बचेगा, कब हमारे पास -1 इसका आंसर आएगा, अगर हम जनरली देख रहे हैं पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर को हटाकर जनरली बात करें तो फिर, और आयोटा कब बचेगा, और हमारे पास जो अभी आया 1 कैसे बचेगा, वो देखने की जरूरत है। ठीक है, तो हमारे पास पता है कि अगर हम इसका जनरल फॉर्म पहले यहाँ से आ जाते हैं, अगर मैं कहूँ कि yn फॉर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये क्या कंडीशन इस पर होल्ड होगी कि जर्नली मैं लिख रहा हूँ कि फॉर n और n की जगह मैं कुछ भी वैल्यू रखूँ तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि इसके मल्टीपल कुछ भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो एक कुछ से ज्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है 1, अगर हम कहते हैं कि
आयोटा पावर 4 किसके बराबर है 1, तो आयोटा पावर 5 किसके बराबर होगा, वो आयोटा के बराबर होगा। तो 4n + 1 पर क्या हो जाएगा, आयोटा आ जाएगा 4 ऑन n बिलोंग टू इंटीजर। इसी तरह हम कहते हैं -1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4n + 2 का मतलब क्या, एक से हम क्या करेंगे, ज्यादा कर देंगे। इसी तरह इधर क्या हो जाएगा 4n + 3। ठीक है, ये बात समझ में आए कि n की किस तरह से वैल्यू करें तो वो हमें डिफरेंट आंसर दे सकता है। ठीक है, जैसे हमने क्या रखा, n = 1 रखा तो हमें क्या मिल जाएगा, आयोटा। 2 रखेंगे तो आपको -1 मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो इस तरह से 100 ऑन आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जी जी सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखें और क्वेश्चन देखें इसका। अब कहता है कि द nth रूट ऑफ the nth roots of unity form, ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बी जो हमारा पास होगा वो होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सी हम करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और डी को हम कहते हैं कि नन ऑफ दिस। पहले क्वेश्चन समझिए। तो nth रूट आप देखें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको पता है सिंपली क्या होता है, 1 ओमेगा स्क्वायर। जो हमें पता है कि इस तरह से कुछ इक्वेशन हमें जब मिलती है तो जब उस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आपको ये कुछ इस तरह से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की इसमें से वैल्यू मिल जाती है। और इसी तरह क्यूबिक वाली हम देखते हैं, इसमें ये दो वैल्यूज आपको मिल जाती हैं। तो और हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी देखते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, सिंपली 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा, इसी तरह 100 ऑन आगे बढ़ते जाएंगे। तो कह रहा है अगर nth रूट ऑफ यूनिटी है तो कौन सा वो फॉर्म बनाता है, उसमें क्या चीज होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है, या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, या कुछ भी नहीं इनमें से। जी, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? सर शायद जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। कैसे, थोड़ा आप डिफाइन कर सकती हैं इसको? जी, कोई और ही डिफाइन कर दे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो ऑप्शन ठीक है, पर हुआ कैसे, कोई बता सकता है? सर ये कैसे पता लगा रहा था, समझ नहीं आ रहा। जैसे हम कहते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। हमें पता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, एक्चुअली हमारे पास कुछ r⁻n-1 कुछ इस तरह से होता है। r हमारे पास क्या होता है, रेशियो होता है। और उधर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या कहते हैं, a+n-1 * d, उसका बीच में डिस्टेंस देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, r होता है सिंपली रेशियो होता है। तो हम देख रहे हैं कि इसका रेशियो अगर इसको 1 डिवाइड करें ओमेगा के साथ तो ओमेगा आंसर आएगा। इसी तरह ओमेगा को डिवाइड करें ओमेगा स्क्वायर के साथ, ओमेगा अगेन ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि रेशियो डिफरेंट नहीं होता। अगर लेट सपोज ओमेगा हो रहा है तो हर टर्म में ओमेगा होना चाहिए। इसी तरह ये तो क्यूब ऑफ रूट, और देखें फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में सेटिस्फाई करे ये चीज, आयोटा -1 माइनस आयोटा। तो इधर हम 1 को डिवाइड करेंगे आई के साथ तो आई, और आयोटा को डिवाइड करेंगे कि -1 से, तो वो भी किस तरह से आ जाएगा, वो भी आयोटा के साथ जैसा हो जाएगा। कैसे, जैसे आप उसमें आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड उसको एक फॉर्म में के लिए, तो माइनस आयोटा और -1 तो ये भी आयोटा बन जाएगा। सिमिलरली इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ये आयोटा। मतलब सब में सिंपली हम कह सकते हैं रेशियो सबका क्या है, सेम आया। जो हमारे पास क्या है, आयोटा है, उधर हमारे पास ओमेगा है। तो इस तरह से ये क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, ये आगे बढ़े हम। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि अब ये चीज देखें, इससे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि sin x किसके बराबर होता है।
इन टर्म्स अगर हम कोसाइन फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस एक्स, इस पे cos अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला लगा दें तो ये मिल जाएगा। सिमिलरली cos x किसके बराबर होता है, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स के। ठीक है, तो अब क्वेश्चन जो कह रहा है कि अगर रियल पार्ट बताएं, रियल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस आई कॉस एक्स और 5, जी कैसे होगा ये, कह रहा है इसका रियल पार्ट क्या होगा, सिंपली अगर हम कहें तो Jus Plado, bosa pica. सर साइन 5x। नहीं, क्योंकि इसका जनरल फॉर्म ये है ही नहीं। तो क्या होता है फॉर्म, वो तो होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। यस सर। तो कैसे करेंगे, कोई और ही बताए जिसको आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो फिर मुझे बताएं, मैं इसको सोल्व करा दूं। अब देखें, अभी जो मैंने ये फार्मूला लिखा है, पहले इसको फॉर्म में तो कन्वर्ट करें। जो हमारे पास फॉर्म था ना, कौन सा था, सिस थीटा आपको बताया था, मतलब cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, पहले इसको फॉर्म में तो करें। डी मोरिस थ्योरम ने क्या क्या था, इस फॉर्म पे लगता है, इस फॉर्म पे लगता है कि जिस पे पावर होता है तो फिर उसकी एंगल के साथ मल्टीप्लाई, तो इसको पहले हम उस फॉर्म में तो करें। तो उसके फॉर्म के लिए मुझे ये दो फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, जहां पर साइन एक्स है मैं वहां पर cos पाई बाय 2 माइनस एक्स और प्लस आई, और cos x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, sin x पाई बाय 2 माइनस एक्स होल पावर 5। अब आप इस पे कहें कि डिमोरियस थ्योरम अप्लाई होगा तो वो किस तरह से हो जाएगा, cos डायरेक्ट कर लेते हैं, ये 5 पाई बाय 2 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। सिमिलरली जी, अब ये हम देखते हैं किसके बराबर, इस पे लगाएं cos अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला। cos 5 पाई बाय 2 माइनस 5x, तो ये किसके बराबर होता है, cos 5 पाई बाय 2 और ये होता है हमारे पास cos 5x। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, प्लस sin 5 पाई बाय 2 और ये क्या हो जाएगा, sin 5x। अब जो मैंने प्रीवियसली आपको फार्मूला बताया, जो हमारे पास cos 2n प्लस 1 और पाई बाय 2 के हिसाब से, तो हम देख सकते हैं यहाँ ही आपको पता चल रहा है, कुछ चीज में आपको पता लग रहा है कि क्या है, कि ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको साइन cos 5 बाय 2 को तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कि 2 इंटू 2 प्लस 1 और पाई बाय 2, और ये हमें पता है कि हमेशा किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। तो ये क्योंकि हम ये टर्म इस वजह से ले रहे हैं कि वो कह रहा है कि रियल पार्ट, इस वजह से इस टर्म लेने को इसकी जरूरत ही नहीं है, जो इमेजिनरी वाला टर्म है इसको आप ले ही नहीं, हमारे सिर्फ ये है रियल पार्ट है, तो इस वजह से ये तो टर्म जीरो हो गया। और अब देखते हैं ये किसके बराबर है, ये भी उसमें रख लेते हैं कि क्या इवन है, ओड है, तो क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू अगेन 2 प्लस 1 पाई बाय 2। हम देख रहे हैं कि n हमारे पास क्या है, इवन है, और हमने कहा था अगर n हमारे पास इवन है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो 1 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह में क्या 1 लिख सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, साइन 5x। तो लिहाजा इसका जो आंसर आया वो क्या आया, साइन 5x। ठीक है, समझ में आ गया ये, समझ में आ गया तब भी बताएं, नहीं समझ में आया तब भी बताएं।